एल्कोहल्स में आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन के बीच में हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? OH इस बॉन्ड को अगर हम देखें तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन, और ऐसा होने से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो टूवर्ड्स ऑक्सीजन जा रहे हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है तो बिल्कुल बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो करके ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आते हैं और इस तरह से ऑक्सीजन पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है, यानी कि इस बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर आ जाता है, पोलैरिटी आ जाती है। अब देखते हैं कि एल्कोहल्स की जैसे हम बात कर रहे थे तो कई सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिए हैं और हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसी तरह से इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में एक वीक इंटरेक्शन होता है। इसी तरह से इस अल्कोहल मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन और नेक्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या इंटरेक्शन होता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। इसे कहते हैं आणविक संगुणन या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होता है। इसकी एनर्जी होती है 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। दो तरह के ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा हाइड्रोजन बंधन है, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो एक ही मॉलिक्यूल के किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन या उनकी अंतरक्रिया के कारण बनता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये हमने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। जैसे पहला हम देख रहे हैं वाटर में, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पोलर है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, पार्शियल चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, और पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच में ये वीक इंटरेक्शन होता है, जिसको डैश्ड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। ये डैश्ड लाइन हाइड्रोजन बंधन को इंडिकेट करती हैं। तो ये जो पहला है हमारा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में दिखाया। सेकंड हमने दिखाया अल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंधन, और सबसे नीचे थर्ड एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बंधन बताया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और वाटर की ये जो हाइड्रोजन है जो कि O से जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों अपोजिट चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हुआ, हाइड्रोजन बंधन हुआ, और अल्कोहल वाटर अणुओं के साथ में या जल के अणुओं के साथ में संगुणित हुई। तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी पे भी पड़ता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बंधन कर पाने में सक्षम है, करता है, तो हम कहेंगे कि वो जल में विलेय है। अगर नहीं कर पाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फिर वो सॉल्युबल नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण काफ़ी सारे अणु जो हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हुए हैं, संगुणित हुए हैं। तो इसलिए अगर हम इस कंपाउंड को अब मेल्ट करना चाहें, बॉयल करना चाहें, तो हमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बंधन है, इसको तोड़ने के लिए हमको एडिशनल कुछ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, और इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम बात करें
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे हमने लिया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये जो हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली जो हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, और जो नाइट्रो ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाली है। तो अगेन इन पॉजिटिव अपोजिट चार्जों के बीच में, पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में अंतरक्रिया होगी, हाइड्रोजन बंधन होगा। और हम देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में यह हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। और यहाँ पर कीलेशन मतलब एक कीलेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बंद क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो ये कीलेट मॉलिक्यूल बन जाएगा आफ्टर बॉन्डिंग। पैरा में हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल और नाइट्रो के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में, जो नाइट्रो ग्रुप की ऑक्सीजन है उसके साथ में हाइड्रोजन बंधन नहीं कर पाएगी, बल्कि क्या होगा, दूसरे अणुओं के साथ में यह हाइड्रोजन बंधन करने लगेगी। यानी कि एक पैरानाइट्रोफिनॉल का अणु दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन करेगा, कई सारे अणु संगुणित होंगे, और वही जैसा अभी हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें फिनॉल्स में ऑर्थो मेटा पैरा की, तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी है वो कैसा होगा, कम, मिनिमम होगा, और सबसे ज़्यादा जो है वो पैरा आइसोमर का होगा। तो ये हमने आज देखा एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बंधन और उनके प्रकार और उनके इफ़ेक्ट्स।